लिटिल चैम्प्स प्यारा प्यारा फिल, सॉफ्ट फिट मिले कंफर्ट का है दिल, ना हो रैश ना हो रोना, बस हो बेबी का प्यार से सोना। बहुत बहुत बधाई। बस्तर से शुरू हुई कंपनी आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचने वाली है, देश तक पहुंचने की तैयारी है। बिल्कुल। तो कहानी बताइए लोगों को कि कैसे एक सामान्य परिवार का लड़का, घर का लड़का आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि खुद की कंपनी है, बेबी डायपर कंपनी। अभी तक जहाँ जहाँ मार्केट हमने कैप्चर किया है, तो वहाँ से रिटर्न जब आपके पास डिमांड आता है कि भैया ये अच्छा है, इसको अच्छा है, वापस भेजिए और दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छा वो फील आता है, बहुत अच्छा। इसमें हमको पॉजिटिवनेस ये मिलता है कि हम डिमांड आ रहा है, इस प्रोडक्ट को हम पैन इंडिया लेवल में पहुंचा सकते हैं। आप लोग ने प्रैक्टिकल करके देखा कि किसी बच्चे को पहना के? बिल्कुल। कितने बार देखा? और हमारे घर परिवार में, हमारे दोस्त यार में भी बहुत बच्चे हैं, तो सबको हमने दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया पहना के। बच्चा रो तो नहीं रहा बोले पहनने के बाद? बच्चा कोई रोया नहीं अभी तक। पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को लेके कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई समझौता नहीं करना चाहते क्वालिटी को लेके और सारी चीज़ों को लेके। भाई अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा डायपर पहन रहा है तो अच्छे से रहे, निश्चिंत रहे, इसलिए डायपर पहनाया जाता है कि टेंशन मुक्त रह करके। तो आपके डायपर कंपनी में बाकी कंपनियों से क्या अलग है? वो आ जाता है कि बस्तर की कंपनी है, अच्छा होगा नहीं होगा, मैं बोलता हूँ एक बार यूज करके देखिए। जी बस। बाकी से सस्ता ही है? बाकी से सस्ता है और अच्छा क्वालिटी। अच्छा है, सस्ता है मगर अच्छा भी है, ये अच्छी बात है। अब जनता को बताया जाए कि बस्तर में सिर्फ गोली बारूद नहीं चलता है, गोली बारूद मारकाट हत्या नहीं होता है, खून ही नहीं वहाँ बहता है, वहाँ अच्छे काम भी होते हैं, वहाँ अच्छे स्टार्टअप भी होते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स, और आप इस स्टोरी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको पता चलने वाला है कि कितनी शानदार सफलता के लिए कितना संघर्ष जरूरी होता है, और इन सफलताओं के लिए आपको कितना जूझना पड़ता है, कितना भागना पड़ता है, ये सब कुछ आपको पता चलने वाला है। क्योंकि एक बेबी डायपर जो कंपनी है बस्तर से निकलती है, और बस्तर से निकलने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में अपना पहचान बनाती है, अपना स्थान बनाती है, और अब तैयारी है कि बस्तर से शुरू हुई उस कंपनी को पूरे देश में फैलाया जाए। बेबी डायपर कंपनी बनाने के पीछे की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि जो कंपनी बेबी डायपर बना रही है, वो उस कंपनी का 8 साल पहले एक मेडिकल स्टोर होता है। मेडिकल स्टोर 1 से 2, 2 से 3, अब उसके बाद सीधे एक कंपनी, यानी कि 8 साल पहले शुरू हुई इस कंपनी की कहानी। सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ हाजिर हैं आयुष भाई, बस्तर के कोंडागांव जिले से रहने वाले हैं। एक बहुत सामान्य परिवार का लड़का आज एक कंपनी का मालिक बन गया है, वो भी बेबी डायपर कंपनी का। इसके पीछे की कहानी हम सब कुछ बताएंगे। लिटिल चैम्प कंपनी का नाम है बेबी डायपर, जो आपको बस्तर के समेत छत्तीसगढ़ के हर दूसरे मेडिकल स्टोर में नज़र आने वाला है। आयुष भाई पहले नमस्कार, जय जोहार। नमस्कार, जय जोहार यशवंत सर। और बहुत बहुत बधाई। बस्तर से शुरू हुई कंपनी आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचने वाली है, देश तक पहुंचने की तैयारी है। बिल्कुल। तो कहानी बताइए लोगों को कि कैसे एक सामान्य परिवार का लड़का, घर का लड़का आज इस मुकाम पर पहुंच गया है कि खुद की कंपनी है, बेबी डायपर कंपनी। जी जरूर जी। सबसे पहले यशवंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अवसर दिया आपके चैनल पे आने का, बोलने का। तो मैं बस्तर के कोंडागांव से बिलोंग करता हूँ, और आज से 8 साल पहले मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने खुद का मेडिकल स्टोर चालू किया। जी, कहाँ से पढ़ाई की? पढ़ाई मैंने रावतपुरा सरकार कुम्हारी से बी फार्मेसी मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद फार्मेसी करने के बाद मैंने मेडिकल लाइन में जाने का फैसला किया और मेडिकल स्टोर चालू किया। तो मैंने देखा कि मेडिकलों में बिकने वाला जो सामान होते हैं, उसमें आप कोई भी मेडिकल स्टोर या किराना में देखो, जो ऊपर वाला रैक रहता है पहले आपको डायपर ही दिखेगा। डायपर हो गया, पैड्स हो गए, ये सब ही दिखेगा। तो मैंने एक नया मतलब ये सोचा कि क्यों ना हमको बस्तर से हम बनाएं, बस्तर का एक कंपनी चालू करें, और उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम उस इलाके से बिलोंग करते हैं। उसी इलाके से बिलोंग करते हैं। और जो है जितनी भी कंपनियां आप देखोगे, सब जापान, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, बड़े बड़े देशों की विदेशी कंपनी है। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया कि क्यों ना बस्तर को एक अलग नाम दिया जाए, बस्तर से एक कंपनी चालू किया जाए। तो हमने 2-3 साल रिसर्च करने के बाद लिटिल चार्म बेबी डायपर को चालू किया। लिटिल चार्म बेबी डायपर हमने चालू किया, और आज हम पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छे से उसको ऑपरेट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और चाह रहे हैं कि ये जो ब्रांड है एक टाइम में ग्लोबल ब्रांड बने। हम बस्तर को अलग पहचान देना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को अलग पहचान देना चाहते हैं। आज भी बस्तर की बात करो तो जो हमारे स्टेट से नहीं है, दूसरे स्टेट के वाले हैं, तो उनको लगता है कि नक्सली ही है, खून खराबा ही है, गोलीबारी ही है। लेकिन ऐसा नहीं है, तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है बस्तर की, मैं कह सकता हूँ। जी बिल्कुल सर।
वहाँ का युवा अगर सोच रहा है कि खुद की कंपनी बनाना है, अपने आप में ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे और युवा जो है प्रेरित होंगे और व्यापारी प्रेरित होंगे। और हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, तो उसको हमको सपोर्ट करना है। डायपर बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है, बिल्कुल बहुत ही कम रेट का है। कितने का होगा ये मार्केट के? ये मार्केट में जो बाकी डायपर है, बड़ी बड़ी कंपनी वाले डायपर है और आपकी डायपर कंपनी जी, रेट तो देखो ग्लोबल रेट है, वो रेट सेम रहता है, लेकिन हम उस प्राइस में उससे बेटर क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देने का कोशिश कर रहे हैं कि अब नई डायपर की कंपनी है, हमको कुछ तो कुछ अच्छा देना पड़ेगा। बिल्कुल, पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों को लेके कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, कोई समझौता नहीं करना चाहते क्वालिटी को लेके और सारी चीज़ों को लेके, भाई अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा डायपर पहन रहा है तो अच्छे से निश्चिंत रहे, इसलिए डायपर पहनाया जाता है कि टेंशन मुक्त रह करके। तो आपके डायपर कंपनी में बाकी कंपनियों से क्या अलग है? हमारे डायपर में एलोवेरा युक्त लेयर बनता है और उसमें जो है वो हमारा डायपर एंटी रैश नहीं आएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज। दूसरा चीज होता है डायपर में सर एब्जॉर्प्शन क्वालिटी, कि रात भर में दूसरा डायपर बदलना ना पड़े, वो भी हम फुलफिल कर रहे हैं। कितने घंटे चलते हैं आपके डायपर? हमारा रात भर 12 घंटे चलता है। 12 घंटे, बिल्कुल। बाकी कंपनी जो दावा करती है, बाकी भी दावा करती है, किसी का चलता है किसी का नहीं चलता है। एब्जॉर्प्शन क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कौन कितना अच्छा दे पा रहा है। तो हम कोशिश किए हैं कि बहुत ही अच्छा एब्जॉर्प्शन हम दिए हैं अपने डायपर। बिल्कुल, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी छत्तीसगढ़ की कितने मेडिकल स्टोर होंगे जहाँ तक आपकी ये डायपर कंपनी जो पहुँच गई है? छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट सर मैं कहना चाहूँगा आपको, बस्तर में तो चल ही रहा है, बस्तर हो गया, रायपुर हो गया, पखांजूर इलाका, नारायणपुर हो गया, मतलब पैन छत्तीसगढ़ में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। बस्तर पूरा टच है, पूरा टच है। हर दूसरे मेडिकल उड़ीसा बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, सारा चीज हम टच कर चुके हैं और कोशिश है कि आगे बढ़ते जाए। इसको पैन इंडिया लेवल पे बस्तर का, छत्तीसगढ़ का नाम और आगे ले जाया जाए। मेरे मन में सवाल आया कि आप फार्मेसी फील्ड से हैं जी, आपने पढ़ाई की फार्मेसी की, मेडिकल स्टोर 1 2 3 डाले, एक ही इलाके में है? एक ही इलाके में, कोंडागांव में। एक मेडिकल जो मेरा घर है फरसगांव जी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे से फैला के मैंने कोंडागांव में एक ब्रांच और कोंडागांव में ही दूसरा ब्रांच। तो अभी उन मेडिकल स्टोर कौन चलाते हैं? जी स्टाफ है, मैनेजर्स है, टीम है, पूरी टीम है हमारी लगे हुए हैं। कितने लोगों की टीम होगी? मेरी मेडिकल में 12 से 13 लोगों की टीम है, कंपनी में 12 से 15 लोगों की टीम है। बिल्कुल। मेरे मन में सवाल है कि आप मेडिकल फील्ड को और अच्छा कर सकते थे, ये डायपर में क्यों आ गए? मतलब ये इसके पीछे भी लोग जानना चाहेंगे। कुछ नया करना था, हाँ, बड़ा करना था। हाँ, मेडिकल स्टोर भी अच्छा काम है, उसको अपन चला ही रहे हैं और आगे भी कंटिन्यू चलाते रहेंगे। लेकिन पैन इंडिया लेवल में, ग्लोबल लेवल में हमको पहचान बनानी थी खुद की और बस्तर और छत्तीसगढ़ की। मेडिकल खोलते थे 1 से 5 खुलता, 10 खुलते मेडिकल ब्रांच खुलते तो ये था। बिल्कुल, डायपर ही जब फोकस करना था। घर वाले नहीं बोले कुछ कि डायपर ही क्यों, और भी कोई कंपनी बना लो और कुछ काम कर लो? मेरे बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। क्या करते हैं माता पिता? मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मदर जो है हाउस वाइफ है। ये रिसर्च में ही हमको 3 साल लग गया। ऐसा क्या रहा हो इस रिसर्च में, मतलब क्या रिसर्च की? देखिए, आप जैसे कोई कंपनी बनाते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं और हम कोई बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते नहीं थे। हम खुद सीख के हर चीज़ किए। तो विजिट करो, फैक्ट्री विजिट करो, रेट देखो, एब्जॉर्प्शन देखो, क्वालिटी चेक करो। आपको कुछ पसंद आया उसमें क्वालिटी, तो आपको साइज पसंद नहीं आया, साइज पसंद आया तो शीट पसंद नहीं आया। तो बहुत सारा फिल्टर होके बहुत सारे जगह विजिट, देश भ्रमण की हो गया। हाँ, लगभग बोल सकते हैं। हर दूसरे प्लांट भी गए होंगे। प्लांट भी जाके विजिट करते हैं, देखते हैं क्वालिटी, डील बनते हैं, रेट भी देखना है हमको, क्योंकि मार्केट में हमको बाकी ब्रांड से कम रेट में देना है। तो सब बहुत सारी चीज़ें हैं। सारा चीज़ करके 2-3 साल लग गया। अब ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में ही आपको 2 साल लग जाता है, लोगो रजिस्ट्रेशन में 2 साल लग जाता है। तो ऐसा बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष, टाइम लगा। लेकिन मुझे बताइए कि इस कंपनी को शुरू करने से पहले आपके पास कितने पैसे रहे होंगे? लोग ये भी पूछेंगे भैया कितने पैसे शुरू किए हैं, और आज क्या मुनाफा में तो है ना? मुनाफा में, इसलिए हम यहाँ बैठे, बात भी सही है, लेकिन कितना मुनाफा होंगे? और देखिए, कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में तो मुनाफा मतलब सोच भी नहीं सकते आप। जी, भूल जाइए। मैंने एक रूल पढ़ा था 999 डेज का, 1000 डेज का। 1000 डेज तक आपको अपने कंपनी के अकाउंट से 1 रुपये भी नहीं निकालना है। बस लगाते रहना है, लगाते रहना है, मेंटेन करना है। ऐसा नहीं कि लॉस में जाना है, आपको मेंटेन करते हुए चलना है। मेंटेन करना मतलब हाँ, प्रॉफिट भूल जाइए, प्रॉफिट भूल ही जाइए आप। तो प्रॉफिट का सवाल उठता ही नहीं है। हमको ब्रांड बनना है, कोई भी ब्रांड वैल्यू बनना है, तो प्रॉफिट स्टार्टिंग में तो सोच नहीं सकते। बिल्कुल, ये बाद में देखेंगे जब पैन इंडिया लेवल हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या प्रोसेस रहता है? मतलब आप बनाते हैं, बनाने के बाद लोगों तक लेके आना है, तो फिर कैसे पहुंचाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस ऐसा है सर, कंपनी के डिपो से सामान जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से सामान जाता है रिटेलर्स के पास। रिटेलर्स मतलब
जो हमारे मेडिकल स्टोर हो गए, किराने हो गए, फैंसी हो गए, है ना, तो वहाँ से फिर पब्लिक के पास जाता है। तो हम लोगों को हमारी जो सेल्स टीम है, हम अप्रोच करते हैं जाके डिस्ट्रीब्यूटर को, रिटेलर्स को कि सर यूज़ करके देखिए, छत्तीसगढ़ की कंपनी है, बस्तर की कंपनी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी तक जहाँ जहाँ मार्केट हमने कैप्चर किया है, तो वहाँ से रिटर्न जब आपके पास डिमांड आता है कि भैया ये अच्छा है, इसको आप वापस भेजिए और दे दीजिए, तो बहुत ही अच्छा वो फील आता है, बहुत अच्छा। इसमें हमको पॉजिटिवनेस ये मिलता है कि हम डिमांड आ रहा है, इस प्रोडक्ट को हम पैन इंडिया लेवल में पहुंचा सकते हैं। लेकिन जो कस्टमर है, जो लोग हैं, आम आदमी, उन्हें मालूम है कि कौन सी कंपनी मंगवाना है, या फिर जाते ही मेडिकल स्टोर में खड़े बोलते भैया ये फलाना कंपनी का डायपर देना, वो फिल्ट्रेशन तो आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग ये रहेगा कि लील चार्म को क्यों मंगेंगे? बिल्कुल चैलेंजिंग रहेगा, लील चार्म को क्यों मंगेंगे। हमने देखिए कोई भी एक व्यक्ति कस्टमर खरीदता है तो उसको क्वालिटी अच्छा चाहिए और रेट कम चाहिए। ऐसा नहीं कि क्वालिटी खराब और कम रेट में जी, है ना। उसको बाकी जो ब्रांड है उससे कम रेट में मिले, रात भर चले, 12 घंटा 18 घंटा तक चले, है ना, बच्चा डिस्टर्ब ना करे, आराम से रहे, ना हो, रैश ना हो, इचिंग ना हो। एक बार यूज करके फिर वो बोलेगा हाँ रेट भी कम है, क्वालिटी भी अच्छा है, यही वाला दो, पीला वाला दो, लील चार्म, पीला वाला कलर, पीला वाला। तो आप लोग ने प्रैक्टिकल करके देखा कि किसी बच्चे पहना के? कितने बार देखा? और हमारे घर परिवार में, हमारे दोस्त यार में भी बहुत बच्चे हैं, तो सबको हमने दिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पहना के। बच्चा रो तो नहीं रहा बोले पहनने के बाद? बच्चा कोई रोया नहीं अभी तक। तो वाकई में मतलब वहाँ प्रयोग सफल रहा। बिल्कुल, अपनों के बीच में जब प्रयोग सफल रहता है तब हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ इसको हम कस्टमर को दे सकते हैं। बाकी फ्लोर पर आने में कितना टाइम लगा होगा कंपनी बनाने के बाद? फ्लोर पे आने में सर लगभग 7-8 महीना तो लगता ही है, वो भी प्रॉपर फ्लोर पे हम अभी तक भी नहीं आए हैं। हमको अभी बहुत लड़ाई लड़नी है, बहुत आगे जाना है, बहुत संघर्ष करना है, बहुत मेहनत करना है। अभी आपको फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए और साथ में मेडिकल स्टोर चाहिए। जी, क्योंकि जनता तक वो पहुंच ही जाएगा। जी सर, जी। लेकिन लोगों को भी भरोसा करना पड़ेगा कि भाई बस्तर की कंपनी है, कैसे मेंटेन करना है करके। अब एक वो आ जाता है कि बस्तर की कंपनी है, अच्छा होगा नहीं होगा, मैं बोलता हूँ एक बार यूज करके देखिए। जी बस। बाकी से सस्ता ही है? बाकी से सस्ता है और अच्छा क्वालिटी। अच्छा है, सस्ता है मगर अच्छा भी है, ये अच्छी बात है। बाकी आगे क्या प्लान रहेगा छत्तीसगढ़ के बाद? आगे कहाँ जाएंगे? छत्तीसगढ़ के बाद सर बिल्कुल हम पैन इंडिया लेवल पे काम करना चाहेंगे। बस्तर छत्तीसगढ़ का नाम इंडिया लेवल पे बढ़ाना चाहेंगे, अपनी कंपनी का नाम बढ़ाना चाहेंगे। उसके बाद ग्लोबल लेवल में भी काम करेंगे जी, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। बाकी कंपनी बनाने के पीछे कौन कौन है जिनका बड़ा योगदान है और जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते? हमारी टीम का बहुत अच्छा योगदान है, मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, मेरे दोस्त, मेरे यार, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आपका भी बड़ा योगदान रहेगा सर। नहीं बिल्कुल, आप देखो बस्तर से आते हो और हमारे छत्तीसगढ़ के हो, अगर आपने कुछ स्टार्टअप किया है, आपने कुछ सोचा है, तो उसे प्लेटफॉर्म देने का काम भी हमारा है कि क्यों ना आपको प्लेटफॉर्म दिया जाए, जनता को बताया जाए कि बस्तर में सिर्फ गोली बारूद नहीं चलता है, गोली बारूद मारकाट हत्या नहीं होता है, खून ही नहीं वहाँ बहता है, वहाँ अच्छे काम भी होते हैं, वहाँ अच्छे स्टार्टअप भी होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी मिली होगी सरकार के इस कदम से कि वहाँ पे जो चीज़ें, एक नक्सलवाद खत्म हो रहा है और एक जो लाल आतंक का जो आतंक है वो खत्म हो रहा है, तो आपको रास्ते मिले होंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो इंटीरियर एरिया में काम करते हैं, रूरल एरिया में काम करते हैं। हम बीजापुर जाते हैं, दंतेवाड़ा जाते हैं, हम खुद जाते हैं मार्केटिंग में हमारी टीम के साथ। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो हमको अभी तक आज तक फेस आया नहीं है, फेस किए नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि बस्तर जाने से डरते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप आइए, बहुत ही सुंदर जगह है, आइए अपने फैमिली के साथ रहिए, घूमिए, वहाँ से स्टार्टअप भी आ रहे हैं आजकल। बिल्कुल अच्छे छत्तीसगढ़ का स्वर्ग है और छत्तीसगढ़ के स्वर्ग से स्टार्टअप निकला, तो उसको भैया प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। बाकी और कोई विषय इस बारे में जो आपको बताना चाहिए इस बारे में कि लगता है? बस देखिए, सपोर्ट कीजिए, आपके छत्तीसगढ़ का, आपके बस्तर का ब्रांड है, इसको यूज़ कीजिए, देखिए, बताइए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब लोगों को बस्तर का ब्रांड यूज़ करना है तो उसके लिए मेडिकल स्टोर जाना पड़ेगा। जी, और मेडिकल स्टोर में आपका ये सामान पहुंचना जरूरी है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर जरूरी है, हमारी सेल्स टीम का काम, मेहनत बहुत ज़रूरी है जी। आप अप्रोच कैसे कर रहे हो मेडिकल्स को, रिटेल्स को? आपसे सीधे संपर्क करने के लिए हम नंबर जारी कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नीचे डिस्क्रिप्शन पे नंबर हम जारी कर देते हैं भाई साहब का, आयुष भाई, बहुत कम उम्र के हैं, बहुत पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेडिकल स्टोर स्टार्ट किया, 1 मेडिकल, 2 मेडिकल, 3 मेडिकल के बाद इन्हें लगा कि खुद का बेबी डायपर कंपनी बनाना चाहिए और कंपनी इन्होंने बस्तर से शुरू की है। आज छत्तीसगढ़ के हर दूसरे मेडिकल स्टोर तक पहुंचने वाली है। तो ऐसी कंपनी को, छत्तीसगढ़ की ऐसे स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में हम सबका साथ भी बिल्कुल उतना ही ज़रूरी है। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।